वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ये दूसरा स्टेप चल रहा है, पार्ट चल रहा है। इस किसी स्थान या भूमि में भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी बातें हो गई हैं कि हमने दिशाओं का चयन कर लिया है और दिशा स्वामी, उस दिशा के स्वामी कौन से ग्रह हैं और दिक्पाल कौन से देव हैं। जैसे पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं और इंद्र इसके दिक्पाल हैं। दिक् माने दिशा, पाल माने रक्षक। इस दिशा में जो भी कार्य किया जाएगा उसकी रक्षा इंद्रदेव करेंगे पूर्व दिशा में। और इसमें सूर्य ग्रह के गोचर का इसमें प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रह किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, किस अंश में है, किस डिग्री में है। सूर्य ग्रह इसको का भी इसमें स्वामित्व रहेगा। आग्नेय कोण स्वामी इसके शुक्र हैं, अग्निदेव इसके दिक्पाल हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल हैं और यम इसके दिक्पाल हैं। नैऋत्य कोण के स्वामी राहु और केतु हैं और नैऋत्य देव इसके स्वामी हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि हैं और वरुण इसके दिक्पाल हैं। वायव्य कोण के स्वामी चंद्रमा हैं और वासुदेव इसके दिक्पाल हैं। उत्तर दिशा के स्वामी बुध ग्रह हैं और उत्तर दिशा का जो दिक्पाल हैं वह कुबेर हैं, लक्ष्मी, धन से संबंधित। और ईशान कोण के जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति और भगवान शिव इसके दिक्पाल हैं। इतनी बातें हो गई हैं। इसके अतिरिक्त ये जो नीचे वाला है, इसके जो फाउंडेशन है, गर्भ है, भूमि है, ये नीचे इसको अधो कहते हैं और ऊपर आकाश की ओर, छत की ओर, ऊपर वाले हिस्से को आकाश कहते हैं। अधो माने नीचे पाताल और ऊर्ध्व माने छत, ऊपर। इस अधो के जो दिक्पाल हैं वो शेषनाग हैं और ऊर्ध्व के, आकाश के ऊपर के, छत से ऊपर के जो दिक्पाल हैं वो स्वयं ब्रह्मा हैं। इस समय जो बात करनी है, चर्चा का मुख्य विषय है कि हमने इस आग्नेय कोण में क्या व्यवस्था करनी है। कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए। रसोई घर होना चाहिए या इसमें बिजली का सामान होना चाहिए या लकड़ी का आग से संबंधित कार्य होना चाहिए। एक खिड़की इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दरवाजे इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फर्श इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारी सामान, स्टोर रूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस आग्नेय कोण वाले क्षेत्र में, ये पूर्व दक्षिण वाले हिस्से में हमने रसोई घर बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग्नेय कोण के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और अग्निदेव इसके दिक्पाल हैं। स्पष्ट है, जाहिर है कि अग्निदेव को अग्नि से संबंधित स्थान ही प्रिय होगा। इसके लिए मन इच्छित क्षेत्र अग्निदेव के लिए हम रसोई घर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो है नहीं अग्निदेव, तो यहाँ तो रक्षा नहीं कर पाएंगे और न यहाँ है, यहाँ भी नहीं रक्षा कर पाएंगे, ईशान कोण में भी नहीं कर पाएंगे। तो इस रसोई घर यदि यहाँ पर बनाया जाए तो रसोई घर होगा तो क्या होगा, इसमें सिलेंडर होगा, लकड़ी जलेगी, आग जलेगी। इसलिए इस आग्नेय कोण में रसोई घर का बनाना शुभ कारक है। क्यों? क्योंकि इसमें अग्निदेव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे और घर में सुख और शांति, समृद्धि बनी रहेगी। कलह नहीं होगा या कोई संकट की स्थिति नहीं आएगी या वैचारिक मतभेद नहीं होगा, पारिवारिक विक्षोभ नहीं होगा और
धन संपन्नता बनी रहेगी और स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बरामदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो फर्श है, यहाँ पर बरामदा नहीं होना चाहिए, और बरामदा कहीं भी बनाया जाए तो उसका ढलान पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए। ये शुभ कारक नहीं माना जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब हम इसके गर्भ की बात करते हैं तो इसके गर्भ में यदि 2.5 फीट खोदने के बाद अगर पीली मिट्टी मिल जाती है तो ऐसी मिट्टी फाउंडेशन के लिए, मकान की नींव के लिए शुभ कारक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अधो माने होता है नीचे, अधो अधो पाताल, नीचे, फाउंडेशन फर्श से नीचे। यहाँ पर इसके शेषनाग इसके रक्षक हैं, तो यहाँ पर इसीलिए भूमि पूजन भी किया जाता है। इसीलिए अगर इसलिए यहाँ पर पाताल में शेषनाग रूपी जो रक्षक हैं, दिक्पाल हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए भूमि पूजन किया जाता है।